गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में बीए बीएड थर्ड ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनाते हैं उसे जानेंगे। सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अनुसार ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बीए बीएड थर्ड ईयर में भी 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें इस प्रकार अंकों का विभाजन रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब देखें तो लैब वर्क जो है रिटन एग्जामिनेशन होता है। इस रिटन एग्जामिनेशन में 3 घंटे का समय दिया जाता है, तो टोटल 20 नंबर का होता है रिटन एग्जामिनेशन। और उसके बाद में रिकॉर्ड वर्क एंड वाइवा वॉइस। तो रिकॉर्ड वर्क जो आपकी फ़ाइल होगी बीएड की, ये प्रैक्टिकल फ़ाइल जो होगी वो 10 नंबर की होगी, उसके साथ ही वाइवा जोड़ दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट इसका रहता है फील्ड सर्वे एंड वाइवा वॉइस। फील्ड सर्वे में आपका जो भी आपका प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण जो है, इसमें उसकी जो भी मेथड है वो दी एग्जामिनर द्वारा दे दी जाएगी और वो 10 नंबर की होगी। उसके साथ ही वाइवा भी लिया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट जो रहता है एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वाइवा वॉइस, जो आपकी पहले क्लासों में फील्ड सर्वे के लिए क्षेत्रीय अध्ययन पुस्तिका बनाई जाती थी, उसकी जगह एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके सुपरवाइज़र या आपके प्रोफेसर या टीचर के अनुसार जो आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं वो आपको बता देंगे अपने अपने टॉपिक के हिसाब से, जो 10 नंबर की होगी। टोटल 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा। और उस प्रैक्टिकल में फर्स्ट कंटेंट के अंदर जो देखते हैं तो प्रोजेक्शन का ही फर्स्ट चैप्टर है आपका। तो प्रोजेक्शन, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कंटेंट आप देखिएगा। इस फाइल को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्शन जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन एंड चॉइस ऑफ प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्शंस, मानचित्र प्रक्षेपों के सामान्य सिद्धांत। तो क्लासिफिकेशन मानचित्रों का वर्गीकरण आ जाएगा। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, मेरिट एंड डीमेरिट, लिमिटेशन एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन, यानी इन सभी के मेरिट डीमेरिट लाभ और हानि जो होगी सब प्रोजेक्शन की एक साथ सबकी अलग अलग आपको करनी पड़ेगी। और जो लिमिटेशन है इनके यूजेज हैं वो किस प्रकार रहेंगे वो भी आपको इसमें करवानी पड़ेगी। जो फाइल में दिया हुआ है थ्योरिकल पार्ट में सारा आ जाएगा। और उसके बाद में जो आपको कंटेंट नंबर 4 में आप देखिए सामान्य बेलनाकार प्रक्षेप, सिलेंड्रिकल सैंपल, इक्वल एरिया, गोल एंड मर्केटर प्रोजेक्शन। उसके बाद कॉनिकल 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, बोन एंड पॉलीकॉनिक। उसके बाद में जेनेथियल, पोलर केसेस, ऑर्थोग्राफिक, स्टीरियोग्राफिक, नोमोनिक, इक्वल इक्वल स्टैंड एंड इक्वल एरिया, कन्वेंशनल मोलविड एंड सिनसाइडल ग्लोबुलर प्रोजेक्शन। ये सारे प्रोजेक्शन आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ये फर्स्ट आपका रहेगा कंटेंट में। तो प्रोजेक्शन के इतने सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद विच प्रोजेक्शन सूटेबल फ्रॉम मैप ऑफ इंडिया, एक ये अलग रहेगा आपका, वो भी इसमें दिया हुआ है, 2 मैप दिए गए हैं इसमें। उसके बाद में क्लाइमेट मैप आएंगे, डायग्राम आएगा, आइसोप्लेथ मेथड है, आइसोबार है, या आप कंपाउंड विंड रोज है, क्लाइमोग्राफ है, हिड्रोग्राफ है, क्लाइमेटोग्राफ है। और उसके बाद में स्टैटिक्स मेथड जो रहेगी कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन का भी है, कार्ल पियर्सन का भी है। लास्ट इसका फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे दिया गया है इसमें, तो वो आपको कैलकुलेशन करनी है। कंपास सर्वे की इंपॉर्टेंस है, पेंसेस है, मेथड, रेडिएशन है, इंटरसेक्शन मेथड जो है इसकी। और 6 पॉइंट जो इसका रहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो आपको मैंने बताई दी है। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं पेज आगे बढ़ाता जाऊंगा तो आप इस चीज़ को आप समझ जाओगे। तो अब आपकी प्रैक्टिकल फाइल फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो रही है। तो मानचित्र प्रक्षेपों के सामान्य सिद्धांत, तो कुछ क्वेश्चन वाइज आपको बताया गया कि मानचित्र प्रक्षेप होते क्या हैं। जैसे जूम करें आप इसको देख सकेंगे, एक एक चीज़ आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकेंगे अपनी फाइल में।
ये आपके डायग्राम स्टार्ट हो रहे हैं बीच बीच में, जो हम पहले थ्योरिकल पार्ट कर चुके हैं। कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, अब उसके जो क्लासिफिकेशन चल रहा है, गुणों के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण। ये आपका पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया है। इसका डायग्राम रहेगा सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का। ये रचना विधि कि आपका प्रोजेक्शन कैसे तैयार होगा। अब इसको देख के भी आप एक एक चीज़ हल कर सकते हैं, पढ़ के भी। ये सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन रहेगा, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, इसकी विशेषताएं, ये उसके दोष और उपयोग, जो आपको स्टार्टिंग में पॉइंट दिए गए थे उसी हिसाब से सारा कार्य किया गया है। इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का डायग्राम रहेगा आपका। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, ये भूमध्य रेखाओं पर देशांतर की दूरी वर्त की परिधि इंटू अंतराल बटे में 330 का फॉर्मूला रहेगा। ये रचना विधि आ गई इसकी। ये गोल प्रक्षेप आपका स्टार्ट हो गया है। गोल प्रक्षेप की थ्योरिकल पार्ट एंड विशेषताएं, उसके बाद गुण, दोष और उपयोग। ये गोल प्रोजेक्शन का स्टार्टिंग, कागज के बेलन की स्थिति जो है दिखाई गई है। विश्व का मानचित्र बनाने के लिए गोल प्रक्षेप का एक पहला क्वेश्चन रहेगा। गोल प्रक्षेप का इस प्रकार आंकड़े निकाले गए हैं। अब एक एक चीज़ करते जाइए। ये मर्केटर प्रक्षेप, उसकी विशेषताएं, गोल प्रोजेक्शंस का डायग्राम यहाँ दिया गया है। एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। ये मर्केटर प्रक्षेप अथवा बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप जिसे हम कहते हैं, इसकी रचना के लिए नया सवाल दे दिया गया है और यहाँ इसको हल किया गया है। टेबल के हिसाब देख लीजिए आप। ये मर्केटर प्रोजेक्शन का डायग्राम, भूमध्य रेखाओं से उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर दूरियां बढ़ती जाएगी। अक्षांशीय विस्तार का जो है, आप एक एक चीज़ आप इसको क्लियर कर सकते हो। भूमध्य रेखा, ये रचना विधि मर्केटर प्रक्षेप की। थोड़ा सा बोलने में अगर कोई ऐसी परेशानी हो मेरे से, मतलब समझ नहीं पाओ, तो आप केवल इनको पढ़ के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। एक एक चीज़ एक्यूरेसी के हिसाब से, जो बुक फॉर्मेट से है, ऑथेंटिक बुक से ही सारे डेटा लिए गए हैं। ये कॉनिकल वन पैरेलल स्टैंडर्ड वाला जो है,
इसको 45 डिग्री जो है प्रधान मानक अक्षांश जिसे हम बोलते हैं वन पैरेलल शंक्वाकार प्रक्षेप, इसकी रचना विधि आ गई। अब कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ टू स्टैंडर्ड पैरेलल्स यानी दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की विशेषताएं, और ये इसका आगे सवाल रहेगा, ये उसका उपयोग, ये उसकी मैथमेटिक क्वेश्चन, एक एक चीज़ आप देखिए, और इसकी रचना विधि जो हम कर चुके हैं, और यहाँ इसका डायग्राम आगे आ जाएगा। कॉनिकल प्रोजेक्शन ये आ गया विथ टू पैरेलल वाला। ये बोन प्रक्षेप देख लीजिए आराम से, कुछ डबल प्रिंटेड हो चुके हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोन प्रक्षेप, ये उसकी विशेषताएं, ये बोन प्रक्षेप का मैथमेटिक क्वेश्चन, इसकी रचना विधि, ये बोन प्रोजेक्शन का डायग्राम, ये बहुशंकु प्रक्षेप पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन जो है उसके मीनिंग एंड विशेषताएं, इसका उपयोग, यूजेज जो इनके हैं, ये आपका क्वेश्चन भी रहेगा इसी से रिलेटिव। ये उसकी रचना विधि बनाने का जो तरीका है डायग्राम का। और नेक्स्ट आ गया लंब कोणीय ध्रुवीय क्षय मध्य प्रक्षेप, जेनिथिल जो प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएंगे, पोलर जेनिथिल, ये पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन है, बहुशंकु प्रक्षेप का डायग्राम, इसके गुण दोष उपयोग, उसके बाद लंब कोणीय ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप की रचना, ये मैथमेटिक रहेगा, इसकी डायग्राम बनाने की प्रोसेस। ये त्रिविम ध्रुवीय क्षयबद्ध प्रक्षेप जो मैं पहले बोले जा चुका हूँ, इसकी पहचान, उसका गुण एवं दोष और उपयोग। ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन जो भी बताया गया त्रिविम ध्रुवीय जो है, इसी के बारे में इसका देखिए कि डायग्राम क्लियरिटी आप कर सकते हैं। लंब कोणीय ध्रुवीय क्षयबद्ध प्रक्षेप, क्योंकि जब शंकु के बेलन के आकार में जब प्रकाश बीच में डाला जाता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये किरणें दिखाई गई हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं जो इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, इसी नेक्स्ट सवाल का जो दिखा दिया गया, मध्य से प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रकाश के स्रोतों के अनुसार। अब ये देखिए आप प्रदर्शक बिंदु, त्रिविम ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप की रचना है, ये रचना विधि आ गई। केंद्रीय ध्रुवीय क्षयबद्ध प्रक्षेप, इसकी पहचान, इसकी विशेषताएं, इसके गुण और दोष और उपयोग। सेंट्रल पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, मध्य से केंद्र को नॉर्थ मान लिया, उत्तरी ध्रुव मान लिया गया। ये रचना विधि, ये मोलविड प्रक्षेप अब स्टार्ट होने वाला है। विशेषताएं, उपयोग। ये मोलविड प्रोजेक्शन का डायग्राम, आराम से इसको जूम कर दिया मैंने, एक एक चीज क्लियर देख सकते हैं। ये मोलविड की रचना विधि, ये जेन्सन फ्लेमस्टीड का सिनुसाइडल प्रक्षेप जो है, सिनुसाइडल प्रोजेक्शन, इसके गुण दोष और उपयोग। ये ग्लोबुलर प्रोजेक्शन जो है उसके गुण और उपयोग। ये उसका ग्लोबुलर का डायग्राम, थोड़ी सी अक्षांशीय और देशांतर स्थिति में अगर कोई त्रुटियां हो तो इसको